सारा पैसा अडानी को सौंपने का काम कर रहे हैं। याद रखिए, जो तोता है ना तोता, जनता उस तोते की गर्दन मोड़ने वाली है। मैं बता दूं, क्योंकि उस तोते में जान किसकी है? किसकी है? नरेंद्र मोदी की जान है भाई। तोता अडानी है 609 नंबर से 10 सालों के अंदर सीधा दूसरे पे। कौन सा जादू हो गया ऐसा? ये डॉन है नरेंद्र मोदी। लाल डायरी इनके पास है, इनके काला चिट्ठा निकलेगा लाल डायरी के अंदर। मैं बता दूं, 10 साल में फेल हो चुके हैं ये। स्वच्छता इनके मन में नहीं है। अब हवा चल चुकी है इस देश के अंदर, कुछ नहीं है अब इनकी, खत्म है इनकी कहानी। अब कुछ नहीं होने वाला इन लोगों से। भाई और बहनों, मुझे 50 दिन दे दीजिए, मैं इस देश की तकदीर भी बदल दूंगा, इस देश की तस्वीर भी बदल दूंगा। 50 दिन मांगे थे ना। किसी भी चौराहे पे मुझे जो चाहो वो सजा देना आप। और इनको घबराहट है इनकी कुर्सी से कि इनकी कुर्सी जाने वाली है। क्या होगा बाद में? कहाँ छुपते फिरेंगे? मोदी जाने वाले हैं, 400 के पार लाने वाले हैं। जाते वक्त उनका झोला भी चेक करेंगे अब कि तू झोले में क्या रख के लेके जा रहा है। हर बार शौचालय 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 की बात। क्या हो गया? चाट लो शौचालयों को। अरे जनता को क्या चाहिए वो बताओ आप। महंगाई को क्या किया? तो शौचालय में वो हमेशा नौकरी शौचालय में करें, खाना भी शौचालय में बनाए, रोजगार भी शौचालय में करें। आज नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर ये देश 30 साल पीछे जा चुका है। बता दूं, 30 साल पीछे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में जिस तरीके से नए नए खुलासे हो रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है वो देखने लायक है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पर आरोप लगा है 100 करोड़ रुपए के लेन देन की, और उसके बाद से जो सियासत गरमाई है और कांग्रेस ने इस मुद्दे को जिस तरीके से उठाया है वो देखने लायक है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार मांगे उठ रही है जांच की और गिरफ्तारी की। यहाँ पर जो है डीपीसीसी के बाहर भी जो है फिर से प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है, पुलिस की तैनाती आपको दिख रही है, लोगों की संख्या दिख रही है और किस तरीके से गुस्सा है वो देखिए। इतना काम किया है ना, 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दे रही है। बताइए कौन सी गवर्नमेंट दे रही है? मोदी जी कह रहे। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, सुनिए आप अभी। अरे लाल डायरी सुनो, ये डॉन है नरेंद्र मोदी। लाल डायरी इनके पास है, इनके काला चिट्ठा निकलेगा लाल डायरी के अंदर। मैं बता दूं, आप मुझको बताइए 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर कौन दे रही है? बताइए कौन सी सरकार दे रही है? अशोक गहलोत जी दे रहे हैं, देख लीजिए राजस्थान में। अरे क्या आपको लगता है आप अशोक गहलोत जी की बराबरी कर सकते हैं? 500 रुपए का सिलेंडर कब से दे रही है कांग्रेस पार्टी, पता है आपको? और ये आप कह रहे हैं हम भी 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। अरे भाई, अब आप 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हो तो पिछले 9 साल क्यों नहीं दिया आपने? ये जनता पूछना चाहती है। 400 रुपए का सिलेंडर हाथ में दिया था कांग्रेस पार्टी ने इनको, उसको बढ़ा के कितना करा इन्होंने? 1200 रुपए, फिर 200 रुपए कम कर दिए। कह रहे वो गारंटी क्या दे जिसके पास खुद की गारंटी नहीं है? नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह की कोई गारंटी नहीं है। इनके गारंटी कार्ड फेल हो चुके हैं, इनकी वैलिडिटियां फेल हो चुकी हैं, इनकी वारंटी भी फेल हो चुकी है। जनता ने 50 दिन दिए थे, इन्होंने मांगे थे, जनता ने प्यार से 10 साल दे दिए। 10 साल में फेल हो चुके हैं ये। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों से सिर्फ तबाही मचा रखी थी। 70 सालों से? अरे मैं पूछना चाहता हूँ, जो इन्होंने किया है 50 सालों के अंदर, आपको पता है किस समय दिया था? अंग्रेजों से 200 साल की गुलामी के बाद अंग्रेजों से किस तरीके से लड़ाई लड़के ये इस देश को आज़ाद कराया था। अरे इन्होंने तो गरिमा ही खत्म कर दी भाई। इन्होंने क्या किया है? हमेशा एक ही बात करते रहते, शौचालय बना दिए, वहाँ बना दिए, वहाँ बना दिए। अरे भाई शौचालय बना दिए, क्या बना दिया? क्या हो गया शौचालय बनने से? मुझे बता दो। अरे स्वच्छता, ये शौचालय बनने से। मैं कहना चाहता हूँ, स्वच्छता इनके मन में नहीं है, इनके मन से पहले साफ होनी चाहिए स्वच्छता। अच्छा, लास्ट सवाल। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुर्सी पाने के लिए एक समुदाय से दूसरे समुदाय से हिंसा करवाई। मैं कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है? आप बताइए। मैं पूछना चाह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है इस देश के अंदर? बताइए। तो हिंदुओं को मेरी बात सुनिए। देश के प्रधान सेवक, देश का प्रधानमंत्री के सामने हिंदू मुस्लिम हो रहा है। क्या देश के प्रधानमंत्री को क्या हिंदू का प्रधानमंत्री है? अरे इस देश के प्रधानमंत्री है। उनको ये सोचना चाहिए, कोई से भी मजहब से हो, कोई से भी धर्म से हो, उनके लिए सब बराबर होने चाहिए। इसीलिए जाति जनगणना होनी जरूरी है इस देश के अंदर, एक्स्ट्रा जरूरी है। आप समझिए, 20,000 करोड़ का बात थी ना, आज 32,000 करोड़ हो गए। वो कहाँ है? किसके हैं वो?
जो ये फर्जी सेल कंपनी में घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब, अब हवा चल चुकी है इस देश के अंदर राहुल गांधी की, अब वो इनसे कुछ नहीं हो, कुछ भी कर लेंगे। देखना आप अभी क्या क्या करेंगे। एक सर के बदले 10 सर लाने की बातें करते रहे। तमाम आज से 10 साल पहले की वीडियो देख लीजिए आप, कुछ नहीं है अब इनकी, खत्म है इनकी कहानी। जिस राजस्थान की आप बात कर रहे हैं उसी राजस्थान में करप्शन इतना है, भ्रष्टाचार इतना है, आज भी महिलाओं के लिए वो राजस्थान सेफ नहीं है। आपको लगता है, मैं पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है ऐसा हो रहा है? गूगल कीजिए ना, नंबर 1 पे आएगा। आपको मैं कहता हूँ गूगल कीजिए कि मणिपुर में कितनी बार गए ये। गूगल कीजिए आप, गूगल कीजिए आप। मणिपुर किसका अंग है? पाकिस्तान का अंग है क्या? अभी बात राजस्थान की हो रही है। अभी मैं उस पे भी आऊंगा, पर मैं कहना चाहता हूँ कितने दिन हो गए, कितनी बार गए हैं? अब आप कह रहे हैं राजस्थान की बात, मैं राजस्थान के अंदर कहना चाहता हूँ, महिलाएं अगर गहना पहन के भी रात को निकल जाए ना, सेफ हैं राजस्थान के अंदर। लाइन मार रहे हैं। बता रहा हूँ मैं, योगी जी की लाइन मैं अभी आपको योगी के उस पर भी आऊंगा, उत्तर प्रदेश में भी आऊंगा। क्या हालत है, कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पता है आपको? क्या कर रहे हैं? अरे आप बताइए, कोई भी ब्राह्मण हो, आप समझिए, उनका क्या काम होता है? मंदिर में पूजा करना। योगी जी को तो पूजा करनी चाहिए वहां पे जाके, इनसे उत्तर प्रदेश नहीं चलने वाला, बता दूं मैं आज आपको। अरे सब घर परिवार छोड़ के वो देश की सेवा में आए हैं, जनता को परिवार मानते हैं। मगर ऐसी देश की सेवा कर रहे हैं कि कितने घर के लोगों को रोजगार दे दिया उन्होंने। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, बता दीजिए कितना करप्शन फैला हुआ है। रोजगार मेला में लाखों लोगों को, लाखों युवाओं को रोजगार मिलता है। आपको आप मुझे डेटा बता सकते हैं? मुझे डेटा, लाखों लोगों नहीं, मुंह जवानी नहीं चलेगी। और जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको आप गूगल सर्च कर लीजिए। 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दे रही है अशोक गहलोत जी, कांग्रेस पार्टी दे रही है राजस्थान के अंदर। गूगल सर्च करिए अभी आप, मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको गूगल सर्च करिए। 500 रुपए का सिलेंडर दे रही है, गूगल सर्च करिए आप। किसानों का कर्जा माफ कर दिया, गूगल सर्च करिए आप। मैं पूछना चाह रहा हूँ और कहना चाह रहा हूँ, और जनता मेरी वीडियो सुन भी रही है, अब कुछ नहीं होने वाला इन लोगों से। भाई और बहनों, मुझे 50 दिन दे दीजिए, मैं इस देश की तकदीर भी बदल दूंगा, इस देश की तस्वीर भी बदल दूंगा। 50 दिन मांगे थे ना। किसी भी चौराहे पे मुझे जो चाहो वो सजा देना आप। उन बातों को कितने दिन हो गए बताइए आप? 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल में क्या किया बताइए? क्या किया? अब जनता सजा, उन्होंने गलती किया ही नहीं है तो सजा क्यों मिलेगी उन्हें? किनको किनको सजा नहीं मिली? मोदी जी की बात कर रहे हैं कि मैं आप सजा देना अगर मैं काम ना करूं। पब्लिक सजा नहीं दे रही है, मतलब गलती नहीं की है। अब नहीं, सजा दे रही है। सजा दिया हिमाचल, सजा दिया ना, हिमाचल से साफ हो गए, कर्नाटका से साफ हो गए, और इन 5 राज्यों से साफ हो रहे हैं। ये जनता सजा दे रही है। हाँ, मतलब और उसके बाद है ना 24 में भी इनको बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है, याद रखना। और इनको घबराहट है इनकी कुर्सी से कि इनकी कुर्सी जाने वाली है। क्या होगा बाद में, कहाँ छुपते फिरेंगे? याद रखिए, कर्नाटक में जब आप लाखों करोड़ों रुपए के कर्जा आप अडानी के माफ करते हो, किस जनता का माफ कर दिया आपने कर्जा? बताइए आप, मैं पूछना चाह रहा हूँ, कितने को माफ किया? किसानों के खाते में। सुनिए, ये जो संसद भवन बना, क्या जरूरी था? जरूरी था, गुलामी से आजादी चाहिए थी। वो जरूरी नहीं था? जो ऑक्सीजन के बिना जो जनता मर गई थी उस वक्त, ऑक्सीजन के बिना, आप समझिए कितने मुद्दे गिनाऊं मैं आपको। वैक्सीन दिलाया तो सुनो, उन्होंने कोई बहादुरी नहीं करी। वो वैक्सीन भी अगर जहाँ बनी है ना, वो भी किसने बनाई थी? बता दीजिए, मोदी ने बनाई थी, बोल दीजिए। वो भी भारत में बनी। आपके माता पिता से पूछना कि पहले जब महामारियां आई थी ना, कब आई और कब चलेगी, जनता को महसूस नहीं होने दिया जाता था। आपके माता पिता के हाथ पे देखना, चवन्नी जैसे निशान होंगे, वो कांग्रेस के कार्यकाल के समय थे। वो महामारियां आई थी, आपको पता है? ये क्या कर रहे हैं बताइए? जनता के दिलों पे राज करते हैं मोदी जी। हाँ। इतने काम किए हैं। उठा के जल्दी भागने वाले। मैं कहना चाहता हूँ, रेल, भेल, सेल, इसरो जैसी जो संस्थाएं इस देश के लिए बना दी, एम्स बना दिया, ये किसने बनाया? मुझे बताइए, गूगल सर्च करिए आप। ये कहते हैं हमने बनाया। बताइए, 1980 की पार्टी इनकी है, 1980 की पार्टी,
और ये कहते हैं हमने बनाया। अगर गलती से भी, हालांकि उस समय इनके मसीहा जी थे सावरकर, सोचिए माफी मांगी थी उन्होंने। 70 मैं साल कहना चाह रहा, में सुनो, 70 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कितने कार्यकाल रहे, अब बता सकते हो आप? 70 मैं साल आपसे में, पूछना चाह रहा सुनिए, हूं, हाँ। 70 साल में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं उसको खत्म करने में कम से कम 30 साल तो लगेंगे। 10 साल ही हुआ है अभी। तो मैं बता दूं आपको, पिछले 70 सालों में 13 प्रधानमंत्रियों ने कितना कर्जा छोड़ा था, बताइए आप ही बताइए। मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, गूगल सर्च करके आते हैं आप, बताइए। 55 लाख करोड़, और इन्होंने कितना कर दिया? विकास हो कितना रहा कर है, दिया? विकास हो नहीं, रहा है। आप सुनो पहले, मेरी बात सुनिए। कितना कर दिया? कितना कर दिया? कोरोना में सबकी लगभग आर्थिक 100 लाख करोड़ से, आर्थिक सुनिए, स्थिति सबकी खराब बता रहा हूँ मैं आपको, 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा कर दिया उस अकेले आदमी ने। और आप कह रहे हो कि बहुत कुछ कोरोना दे में दिया। सबकी आर्थिक स्थिति बता खराब दूं, हुई थी। सुनो तो सही, बता देता हूँ मैं आपको। जितने भी तमाम युवाओं से पूछो, आप घर में बैठे हुए हैं, बीटेक, बीए, एलएलबी करके बैठे हुए हैं, एमटेक करके बैठे हुए हैं, और उनसे ये कह रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस कह रहे ने हैं, अगर बता जनसंख्या दूं, पर नियंत्रण किया अरे होता बता तो दूं, इतने आगे भी बेरोजगार ना बताऊं, होते। मैं बताऊंगा। उनसे कहते हैं कि पकोड़े तलिए आप, पकोड़े तलना रोजगार है। मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस के कार्यकाल में जिन लोगों को रोजगार दिए ना, वो रिटायरमेंट होके बैठ गए। अगर आपके फादर भी अगर उस वक्त नौकरी करते होंगे ना, तो रिटायरमेंट लेके बैठ गए। कांग्रेस ने पकड़ पकड़ के लोगों को रोजगार दिया है, नौकरी दी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इन्होंने क्या किया है? तो जनसंख्या की बात है ना, अगर कांग्रेस ने उस वक्त जनसंख्या पे ध्यान दिया होता हाँ। तो आज युवा बेरोजगार ना होता। 10 साल का तो युवा होगा नहीं। जो पुराने, जो कांग्रेस की सरकार में जो पैदा हुए हैं, आज 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, वो बेरोजगार हैं। कांग्रेस की गलती है ये। तो मुझको बताइए आप, मैं उस पे भी आऊंगा। मुझको ये बताइए कि इन्होंने उन 10 सालों के अंदर, मैं आपकी बात बड़ी रखता हूं कि उन्होंने रोजगार नहीं दे पाए। इन्होंने 10 साल में कितने रोजगार दिए, बताइए आप? कितने पद खाली पड़े हैं, आपको पता है? या आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, सवाल उनसे लेकर आए हैं? कितने पद है? लाखों पद खाली पड़े हैं, भर नहीं पा रही है। सारा पैसा अडानी को सौंपने का काम कर रहे हैं। याद रखिए, जो तोता है ना, तोता, जनता उस तोते की गर्दन मोड़ने वाली है, मैं बता दूं। क्योंकि उस तोते में जान किसकी है? किसकी है? ये जनता को पता है। आप मत करना, क्योंकि आप बोलोगे तो पता लग रहा है आपको भी दिक्कत हो जाएगी, मगर जनता को पता है उस तोते में जान किसकी है। ना तो आप बताइए ना किसकी जान है? नरेंद्र मोदी की जान है भाई, बता दूं मैं आपको। तोता कौन है? तोता अडानी है, और कौन है? तोता अडानी है। 609 नंबर से 10 सालों के अंदर सीधा दूसरे पे। कौन सा जादू हो गया ऐसा, बताइए आप? ऐसा कौन सा जादू हुआ? अडानी कहते हैं कि राहुल गांधी को कुछ खास मैं प्यार, आपको बता दूं, सुनिए, खास प्यार सुनिए, है उनसे। एक आप ही एक- लोग आप- उन्हीं को आप लेके चलते सुनिए, रहते एक हैं। ही एक बातें दोहराओगे आप। मैं बता दूं, देश में हवा चल चुकी है, राहुल गांधी की हवा चल चुकी है। अभी मोदी की बता दूं, लहर है। सुनो, मोदी जाने वाले हैं, 400 और के सुनो, पार लाने वाले हैं। जाते वक्त उनका झोला भी चेक करेंगे अब, कि तू झोले में क्या रख के लेके जा रहा है। अरे हाँ, फकीर मैं बता आदमी है दूं, वो। वो फकीर का झोला भी चेक करेंगे। वो फकीर आदमी है कि जो कपड़ा पहनता दोबारा नहीं पहनता। ऐसे लाखों करोड़ों के कपड़े फकीर आदमी पहनता है। फकीर आदमी 3 लाख रुपए की सब्जियां खाता है। वो फकीर आदमी 3-3 लाख रुपए के चश्मे पहनता है। वो फकीर आदमी, सुनिए, जो ड्रेस एक बार पहन ले, 1 टाइम पहन ले, वो दोबारा नहीं पहनता। वो फकीर आदमी है। कभी गरीब माँ का बेटा बन जाता है, वो फकीर आदमी है। कभी गंगा मैया का बेटा बन जाता है, वो फकीर आदमी है। अरे छोड़िए आप, अगर कपड़े देखना हो तो राहुल जी के देखिए। एक वो कपड़े सिंपल, वही कुर्ता पजामा, वही वाइट टी शर्ट, और क्या है इनके, देखिए आप। लेकिन और सुनिए, मैं बता दूं और सुनिए, उसके अलावा भी सुनिए। हर बार शौचालय 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 की बात। क्या हो गया? चाट लो शौचालयों को। अरे जनता को क्या चाहिए वो बताओ आप? महंगाई को क्या किया? को शौचालय चाहिए तो शौचालय में वो हमेशा नौकरी शौचालय में करें, खाना भी शौचालय में बनाए, रोजगार भी शौचालय में करें। शौचालय नहीं देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, शौचालय ये बनाने का
क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। आप बताओ कितने और क्या प्रावधान किए आपने नौकरी देने के, कितने नौकरी के अवसर पैदा किए वो बताइए। जो खाली पद है उसे कब भरोगे वो बताइए। बिजनेसमैन पैदा कर रहे हैं वो। बिजनेस तो छोड़ दीजिए, नौकरी नौकर नरेंद्र बनाता मोदी के है। आने के बाद सारे बिजनेस ठप पड़ गए, ताले लगा दिए इन्होंने, बड़ी बड़ी बातें करते थे। और मैं बता दूं, इन 5 महीनों के अंदर राहुल गांधी जी ने मन की बात नहीं करी, जनता के मन की बात सुनी है। उनके पास जाके, उनके घर पे जाके, डरते नहीं है नरेंद्र मोदी की तरह के रेडियो पे आके मन की बात करके चले जाते हैं। अरे जनता के बीच में आइए ना, काहे का डर लगता है? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? क्यों मणिपुर पे कोई बातें नहीं करते? राहुल गांधी को इतनी देर से बुद्धि क्यों आई जनता के बीच जाने मैं बता दूं जी, नहीं, जनता, राहुल गांधी जी शुरू से जनता की बात करते हुए हैं, मगर 5 महीने जो जनता को दे दिए ना, याद रखिए, इस देश के जो इस सरकार ने करप्शन कर रखा है उसकी छाती पर पैर रख के आगे बढ़े हैं। याद रखिए, मन की बात, महिलाएं, चाहे वृद्ध लोगों, बूढ़े बड़े, बच्चों की, सबकी बातें सुनिए कि क्या होना चाहिए इस देश के अंदर। क्यों बताइए, आज इस देश का युवा राहुल गांधी जी से प्रभावित है। बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री को 2 बार टाइम दे दिया ना, 2 बार मौका दे दिया ना, राहुल गांधी जी को क्यों मौका नहीं दे सकते? बताइए, आप बताइए, क्या क्या कमी है राहुल गांधी के अंदर? मैं पूछना चाहता हूँ। तो जनता बताएगी, जनता बताएगी। सुनिए, मैं बताता हूँ, जनता को पता है कि राहुल गांधी जी ने जिस मुद्दे के लिए बोला है वो विकराल रूप लेकर देश में नहीं आया क्या? बताइए, कोविड नहीं आया क्या? राहुल गांधी जी ने सबसे पहला मुद्दा उठाया था कि कोविड आ रहा, ध्यान दीजिए। क्या हुआ? नोटबंदी करी, क्या राहुल गांधी जी ने नहीं बताया था क्या? जीएसटी लेकर आए, क्या राहुल गांधी जी ने नहीं बताया था क्या? बताइए आप। और ये उसके बाद किसानों जो 3 काले कानून थे, क्या राहुल गांधी जी ने नहीं बताया था? ये विकराल समस्या लेकर आई, ये नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। इन्हें पता ही नहीं है करना क्या है, क्या विजन है इनके पास? बताइए। आज मैं बता दूं, अगर ये जितने भी लोग जो रोजगार करने, यहाँ तक कि जितने भी महिला, सब उस वक्त राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी ने रोजगार दिए हैं। और सुनो, विजन की बात करते हो आप। आज नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर ये देश 30 साल पीछे जा चुका है। बता दूं, 30 साल पीछे। और अगर अब ये जनता नहीं जागी ना, तो याद रखिए बहुत बड़ी देर हो चुकी होगी। धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप गुस्सा देख पा रहे होंगे, और जनता भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को समझने लग गई है। और जब गृह मंत्री अमित शाह खुद ही बोल देते हैं कि 15 लाख पैसे, किसानों के पैसे, वो तो जुमला था, चुनावी जुमला, तो जाहिर तौर पर जनता को समझ आने लगा है। वहीं जहां पर ये नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का जो मामला आया है मध्य प्रदेश से, पैसे के लेन देन और ये जो घोटालेबाजी के मामला सामने आया है, उसको लेकर सभी में जो है बहुत गुस्सा है। और लगातार कांग्रेस ने इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा कर उठाया है, लगातार प्रदर्शन कर रही है ईडी के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष पर शिकंजा कसा जाता है, वो सेम चीज़ सत्ता में रहने वालों के नेताओं पर इसका असर नहीं दिखता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटीगिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।